पाकिस्तान ने तो हमेशा डबल गेम खेलने की कोशिश किया है। एक तरफ से अमेरिका को वो डेब्यू प्रोवाइड करता रहा है, दूसरी तरफ से टीटीवी को परवान भी चढ़ाता रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आईसीसी ने ये रैंकिंग करवाई थी क्रिकेट के हवाले से, तो ये अफगानियों ने इंडिया को वोट दिया था, ना सिर्फ पाकिस्तान को। ठीक है, आप रिसेंट भी मैच भी उठा के देख लें, ये हमारे भाई नहीं है, ये हमारे से सीख के हम पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारा इंडिया तो हमारा ज़ाहिरी दुश्मन है ना। ठीक है, ज़ाहिरी सबके सामने है ये, और ये छुप के वार करते हैं, ये हमारे दोस्त हैं। ये वीडियो आप पहले देखिए कि कैसा है। गाड़ी साइड पे लगा, गाड़ी साइड पे लगा, गाड़ी साइड पे लगा, गाड़ी साइड पे लगा, गाड़ी साइड पे लगा। हाँ, इस वजह से ना साइड पे लगा, साइड पे लगा, गाड़ी नजदीक ना। आपको देखी होगी पाकिस्तानी सेना की गाड़ी और पाकिस्तानी सेना का आदमी हाथ उठाए बाहर निकल रहे थे बलूच लिबरेशन आर्मी के सामने। वीडियो में आपको दोबारा दिखाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये दिखाता हूं कि कैसे पूरे हाईवे बलूच लिबरेशन आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया थे और चेकिंग कर रहे थे एक एक चीज की। ये भी बताऊंगा क्यों हुआ था, ये भी बताऊंगा क्या हुआ था, लेकिन उससे पहले चेकिंग देखें आप। इस वीडियो में साफ देख रहा था कि कैसे रोड पे चलते हुए लोग बलूच लिबरेशन आर्मी को कितने प्यार से उनको किस कर रहे थे और उनको सपोर्ट कर रहे थे। ये वीडियो भी मेरे पास है, एक वीडियो और मेरे पास है। उस वीडियो में दिखाया गया है कि पहले एक ब्रिज था जिसके ऊपर से ट्रेन जाती थी और उसके बाद बलूच लिबरेशन आर्मी ने उस ब्रिज को गिरा दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। उससे 24 घंटे पहले ही चाइना के आर्मी ऑफिसर की मीटिंग हुई थी पाकिस्तानी आर्मी के चीफ से यानी कि आसिम मुनीर साहब से कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है सीपीईसी को। इन्होंने भी यही बोला, लेकिन पहले वो ब्रिज देखिए जो तोड़ा है बलूच लिबरेशन आर्मी ने। ये ब्रिज है जो कि आप इसके ऊपर ट्रेन जाती हुई दिख रही है। ये ब्रिज अभी टूटा हुआ भी दिखेगा, ये रहा, इसको उड़ा दिया ताकि उसके ऊपर से ट्रेन न जा पाए। बलूचिस्तान में अगर बलूच रहेंगे तो हम रहेंगे, ऐसा उनका कहना था। गुजरते वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। रोज सुबह सोकर उठे तो पाकिस्तान में एक नया मसला जो है वो पैदा हुआ होता है। फिलहाल पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज जो है वो हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। सिंध साइड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी 4 दिन से सड़कों पर है कि वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी में अगवा के वाकयात, जबरन शादी और मजहब तब्दीली के वाकयात में हद से ज्यादा इजाफा हो चुका है। कश्मीर साइड पर कश्मीरी भाई हमारे सड़कों पर निकले हुए हैं कि उन्हें उनके वसाइल जो हैं, उनके हकूक जो हैं वो नहीं दिए जा रहे। लेकिन अब एक इससे भी बड़ा मसला सामने आ गया है। चित्राल वैली में जितने भी अफगान बॉर्डर लगते हैं वहाँ से टीटीपी पाकिस्तान में दाखिल हो रही है और वहाँ के इलाकों पर काबिज हो रही है। इन सब हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की मुसीबत खत्म होने के नाम ही ले रही। एक तरफ से बलूच लिबरेशन आर्मी, एक तरफ से टीटीपी, दूसरी तरफ से तालिबान, सभी लोग मिल के ठोक रहे थे पाकिस्तान को। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है न घर का न घाट का। लेकिन आगे वीडियो में क्या होता है, लेकिन चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कर रहे हैं जी देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब अमेरिका ने यहाँ पर पाकिस्तान के बेसिस यूज करते हुए अफगानिस्तान के ऊपर जो भी अटैक्स किए, 20 साल जो भी क्राइसिस उन्होंने फेस किए हैं, मेरा ख्याल है ये उसका ही रिएक्शन है। एक तो सबसे पहले तो ये है अफगानिस्तान ने जो भी आज ही कर रहा है। सेकेंडली ये ड्यूरेंट लाइन के ऊपर आए दिन कोई ना कोई चीज़ तो ये चलती रहती है, क्योंकि बेसिकली वो अपनी वहाँ पर फेंस देखना नहीं चाहते, फेंसिंग देखना नहीं चाहते। और जब भी ये फेंसिंग के मामला बढ़ते हैं, ये फेंसेस लगाना शुरू करते हैं, तो उनको ये दिखाई देता है कि यहाँ पर हमारी जो मूवमेंट है वो वहाँ पर स्लो हो जाएगी। तो उनके बहुत से ऐसे 2 नंबर काम जो है अफगानियों के और इवन पाकिस्तानी भी जिसमें मुलविस होते हैं वो उनके रुक जाएंगे। तो इसलिए उस फेंसिंग को रोकने के लिए और इस बॉर्डर को किसी किस्म की डिवीजन ना हो, अपना उनका आने जाने के रास्ते जो है वो खुले रहे, इसलिए फिर वो वहाँ पर इस तरह के क्लैशेस बरकरार रखते हैं। और स्पेसिफिकली जो आप अभी ब्रीफ कर रही हैं, मुझे बता रही हैं चित्राल के रास्ते में जो जगह बता रही हैं, ये आई थिंक ये किलाश का एरिया है जहाँ पे जिसके बारे में बात करें आप। तो ये किलाश जो है बेसिकली ये मुस्लिम्स नहीं है, ये नॉन मुस्लिम है, इसको काफरिस्तान भी कहा जाता है। तो काफरिस्तान बेसिकली क्योंकि हमारे जो रीजन है, हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पर इनकी कभी भी नॉन मुस्लिम्स के लिए कभी भी जो है ना वो प्रायोरिटी नहीं रही है उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो ये काफरिस्तान के किलाश के लोग हों, उनकी ये प्रायोरिटीज कभी भी नहीं रही हैं। और फिर उससे बढ़कर अगर आप फोर्थली मुस्लिम्स को देखें तो यहाँ पे आगे ओवरऑल आपके पाकिस्तान के जो मुस्लिम्स हैं वो भी बहुत बदहाल है। यहाँ पे किसी को किसी से कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है।
आप किसी का दुश्मन है, आपको वो मारकर चला जाएगा, आपको कोई नुकसान पहुंचा के चला जाएगा। आपकी इवन पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो कोई भी आप उसका जो है ना रद्द अमल नहीं आपको देखने को मिलेगा। वो वक्ती तौर पे आपके पेपर वर्क कर लेंगे। कोई आज तक मुलजिम आज तक कोई कैफे के दार तक नहीं पहुंचा। इवन बड़े केसेस देख लें चाहे छोटे केसेस देख लें, बड़े वाले जो केसेस हैं उनमें तो जितने भी लोग हैं उनको तो वैसे प्रोटेक्शन दी जाती है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से। तो मैं अपने पॉइंट पर वापस आता हूँ। तो जो आप बेसिकली जो आप बता रहे हैं अफगानिस्तान का जो मामला है उसके अंदर उनका एग्रेशन तो सिर्फ बेसिकली वही है जो इन्होंने फेस किया 20 साल अमेरिका की, जो उन्होंने अंदर घुसे और जो उन्होंने उनके जुल्म तशद्दुद किए। और बेसिकली क्योंकि पाकिस्तान ने उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया, उनको बेसिस दिया अपनी यहाँ से जहाज उड़ाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान इस चीज को नहीं मानता ना। जी देखिए, कभी भी जो कल्प्रिट है वो अपनी गलती को तो नहीं मानेगा। पाकिस्तान ने तो हमेशा डबल गेम खेलने की कोशिश किया है। एक तरफ से अमेरिका को वो अड्डे भी प्रोवाइड करता रहा है, दूसरी तरफ से टीटीवी को परवान भी चढ़ाता रहा है। इवन आपके जो ये ख्वाजा आसिफ हैं वो ये कहते हैं जी वो मुजाहिदीन है, वो मुजाहिदीन हमारे भाई हैं, वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद उनको इस चीज के ऊपर इतना बैक एंड के ऊपर उनको जो बैकिंग की है। आप क्यों उनको इस तरह से कर रहे हैं? अगर आपने दहशतगर्दी को खत्म करना है, उनके अगेंस्ट बात करनी है, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना है, तो आप फिर ये मुजाहिदीन हमारे भाई कैसे हुए? आप उनके टेररिज्म को पूरा कला कमा करें, खत्म करें उस बात को। आप उनके अगेंस्ट एक्शन लें, उनको जो उनके खिलाफ होना चाहिए। बेसिकली हमारी पाकिस्तान आर्मी को इसके अंदर इन्वॉल्व होकर इनको खत्म करना चाहिए, हमारी दहशतगर्दी को। जो हमारे पीछे जितने भी जहाँ के लोग मुलविस है, चाहे इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल जितनी भी फोर्सेज इसमें शामिल हैं, उनको इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। हमारी पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमें वीक नहीं होना चाहिए इसके। अच्छा, जितना अफगानी हमसे नफरत करते हैं सर, उतना ही उनका झुकाव इंडिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अब आप देखें कि इंडिया किस तरह से अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनके टर्म्स इंडिया के साथ कितने ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। जितना झुकाव इंडिया का अफगानिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, उतना ही पाकिस्तान की तरफ उनकी नफरत बढ़ रही है। अब आप देखें कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंडिया से अफगानिस्तान जाते हैं स्टडी हासिल करने के लिए। उनको इंडिया की सरकार जो है वो फेवरेबल पॉलिसीज भी देती है, एंट्री भी उनकी फ्री मोस्टली होती है, उनको स्कॉलरशिप भी देती है। वो पाकिस्तान में आने के बजाय इंडिया में जाकर पढ़ना और रहना पसंद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं आते। जी देखिए, एक तो पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी मुल्क होगा ना वो हमेशा कोशिश करेगा कि ऐसे जगह पे वो वहाँ के लोग ऐसे जगह पे जाना पसंद करेंगे जहाँ तरक्की हो रही होगी। तो पाकिस्तान तो सॉरी टू से किसी जगह पे कहीं स्टैंड नहीं करता। यहाँ के इवन यहाँ के लोग जो है वो बाहर कहीं किसी दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं। तो जहाँ रही अफगानिस्तान की बात रही, अफगानिस्तान के लोग इसलिए इंडिया को प्रेफर करते हैं। बेसिकली इंडिया की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में हो रही है डेवलपमेंट की शक्ल में। वहाँ पे हॉस्पिटल्स, रोड्स और बहुत सी ऐसी चीजों के ऊपर उन्होंने, इवन आप पिछले दिनों बहुत सी न्यूज ऐसी आई होंगी जिसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने गंदम उनको भेजी है, ठीक है, पाकिस्तान के थ्रू भेजी है उन्होंने, ठीक है, मतलब उसी रास्ते से गई उनके बॉर्डर के थ्रू। और इवन पाकिस्तान को उस गंदम को देने के चक्कर में उनको पे किया गया है। तो उसको पाकिस्तान को भी फायदा हुआ है कि जो इंडिया ने अफगानिस्तान को उन्होंने अपनी गंदम भेजी है। और फिर पाकिस्तान ये कहता है कि अफगानिस्तान को इंडिया पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करता है। जी देखें, ये ऐसी फजूल बातें हैं कि किसी को इस्तेमाल, कोई किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होता। हर बंदा अपने मफादात देखता है और जब उसको अपने मफादात नजर आते हैं तो वो उसके हक में जाता है या उसके अगेंस्ट जाता है। देखिए, अफगानिस्तान को दिखाई दे रहा है अभी कि इंडिया क्योंकि स्ट्रांग है, वो उसको पता है कि इसके साथ हमारी दोस्ती से हमें फायदा देगी। और जाहिर बात है कि इंडिया के कभी भी इस तरह की चीजें अजायम नहीं रही है कि अफगानिस्तान उनको बेसिकली गरज इसी बात का है कि जो 20 साल उन्होंने जंग लड़ी है, जो जहाद लड़ा है उन्होंने अमेरिका के अगेंस्ट, उसका वो गुस्सा निकाला जा रहा है। और सॉरी टू से अफगानिस्तान ने भी देखे उन हालातों के अंदर जब IDPs यहाँ पे आए थे, ठीक है, उस बॉर्डर के थ्रू यहाँ पर आए थे, तो पाकिस्तान ने उनको यहाँ आने दिया। वो अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो भी हरामखोर निकले, ठीक है। अगर आपको किसी मुल्क ने आपको छत दिया, रोटी खाने को दिया, चाहे आपने यहाँ पर आके कुछ अर्सा गुजारा ही है, लेकिन आपने क्या उस मुल्क को पास किया? आप उसकी के अगेंस्ट जो है अपने रिएक्शन शो कर रहे हैं। इवन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हमेशा पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए गाली से बात शुरू करते हैं, पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। वो अपना वो वक्त भूल जाते हैं कि जब उनके IDPs को पाकिस्तान में यहाँ पे कैंपिंग दी गई थी, यहाँ पे उनको दिया गया। मैं तो कहता हूँ आज पाकिस्तान के अंदर एक क्रैकडाउन होना चाहिए जिसके अंदर सब अफगानिस्तान के सब लोगों को उठा के बाहर फेंक देना चाहिए, उठा के, ताकि यहाँ पे दहशतगर्दी खत्म होगा का एक एलिमेंट जो कम हो, जो एक बहुत पारा बड़ा हुआ है, ताकि हम अफगानियों को इल्जाम देना भी बंद कर दें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, जब आपका क्रैकडाउन होगा, अफगानिस्तान को उठा के उनके मुल्क में वापस फेंके, ठीक है, आपका ये जवाब खत्म हो जाएगा जी अफगानियों ने किया। अब जो अफगानिस्तान को यहाँ पे नजर आएगा, आपको पता होना चाहिए कि यार ये बंदा क्यों, इसका पूरा स्कैनिंग करें, उसकी एक बायोमेट्रिक ऐसा बनाए कि ये बंदा यहाँ आ रहा है, इसका बायोडाटा क्या है। जो चीज पाकिस्तान करना चाहता है वो करना चाहिए, जो बेसिकली होनी चाहिए। पाकिस्तान जब इस तरह की चीजें करना ही नहीं चाहेगा तो इस तरह के मामला होंगे। दहशतगर्दी के ऊपर जब तक आप खुद क्रैकडाउन नहीं करना चाहेंगे, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और जो भी इस आला हुकाम के लोग हैं, जब तक उनका ये प्रायोरिटी नहीं होगी कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म हो, ये दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। ये पुराने अगर आप वक्त उठा के देख लें, 2007 और 2008 में जितनी दहशतगर्दी के मामला हुए, जितने बम ब्लास्ट हुए पाकिस्तान के अंदर, लाहौर में स्पेसिफिकली, पेशावर में, मुख्तलिफ सिटीज में हुए, तो क्या ये चाहते तो क्या इसको कला कमा नहीं कर सकते थे? उन्होंने क्यों इतना रिलैक्सेशन दी? कौन सा ऐसा मुश्किल काम है जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज नहीं कर? देखें जी, सिक्योरिटी पर्पस की वजह से जो भी क्राइसिस हो रहे हैं ना, ठीक है, उसकी जिम्मेदार
सिर्फ हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं और हमारी गवर्नमेंट है। ठीक है, देखिए मुल्क के हालात इस तरह चल रहे हैं कि बेरोजगारी है, ठीक है, गरीब तर होता जा रहा है और अमीर तर होता जा रहा है। जिनके पास पैसे हैं उनके डबल होते जा रहे हैं, जिनके पास नहीं है उनके पास कुछ भी नहीं है। अफगान बॉर्डर की बात करें तो रोज़ हज़ारों की तादाद में जो है लोग इधर आ रहे हैं, इधर आके अपना काम कर रहे हैं, अपना यहाँ से पैसा वहाँ भेज रहे हैं। ज़ाहिर है यहाँ से पैसा जा रहा है, डॉलर जा रहे हैं, करेंसी जा रही है, तो फिर पाकिस्तान में तो क्राइसिस आने ही आने हैं। अगर अफगानी पाकिस्तान में आके कारोबार कर रहे हैं तो फिर अफगानिस्तान को पाकिस्तान जैसी क्या खारबाजी है कि वहाँ के तालिबान पाकिस्तान के इलाकों में एंटर हो रहे हैं और पाकिस्तान के इलाकों पर काबिज हो रहे हैं? देखिए मैंने पहले ही बताया है कि ये सब जो है ना सिक्योरिटी जो क्राइसिस आ रहे हैं ये सिर्फ इसी वजह से आ रहे हैं कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ आपको पता खाना जंगी रही है, अमेरिका काबिज रहा है, वहाँ जो है मीन से कि पैसों की शॉर्टेज है, वहाँ चीज़ों की शॉर्टेज है, वो यहाँ से लेके जा रहे हैं हमारे मुल्क में, वो आके और हमारे ही मुल्क पे कब्जा किया। आपने देखिए शादमान में सारा अफगानी बैठा हुआ है, सदर कैंट में चले जाएँ सारे अफगानी बैठे हुए हैं, अपने बिजनेस रन कर रहे हैं, यहाँ से पैसे भेज रहे हैं, यहाँ से जो पैसे वहाँ जाते हैं वो डॉलर की शेप में जाते हैं या वट एवर जिस भी करेंसी में जाते हैं, तो वो हमारे मुल्क में तो बदहाल होना ही होना है। तो सर हम तो कहते हैं कि अफगानी हमारे भाई हैं, लेकिन इंडिया से ज्यादा नफरत अफगान पाकिस्तान से करता है। आप कोई मैच उठा के देख लें पाकिस्तान अफगानिस्तान का, आपको हकीकत पता चल जाएगी कि अफगानी पाकिस्तान से कितनी नफरत करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आईसीसी ने ये रैंकिंग करवाई थी क्रिकेट के हवाले से, तो ये अफगानियों ने इंडिया को वोट दिया था, ना सिर्फ पाकिस्तान को। ठीक है, आप रिसेंट भी मैच भी उठा के देख लें, ये हमारे भाई नहीं है, ये हमारे से सीख के हम पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारा इंडिया तो हमारा ज़ाहिरी दुश्मन है ना। ठीक है, ज़ाहिरी सबके सामने है ये, और ये छुप के वार करते हैं, ये हमारे दोस्त। आपने कहा कि इन्होंने वोटिंग की इंडिया के हक में, आपको पता है कि इनका रुझान जितना ज्यादा इंडिया की तरफ से है उतनी नफरत पाकिस्तान से करते हैं? जी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये लोग ये पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते कभी भी किसी भी लेवल पे जाके। सर किस तरह से हम अपने मुल्क की सिक्योरिटी जो क्राइसिस है उसको खत्म कर सकते हैं? पाकिस्तान में माइनॉरिटीज तो एक तरफ, पाकिस्तान की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी सेफ नहीं। देखें, ये तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे लॉज बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, ये तो वो देखें ना कि हमारे बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है, वो क्यों इतनी। मेरा इवन के एक अफगानी भाई से बात हो रही थी, यहाँ भाई तो नहीं है खैर, वो अफगानी से बात हो रही थी, तो वो कह रहा था हम 2,500-3 हज़ार रुपया पाकिस्तानी करेंसी में दे के तो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, हम यहाँ आते हैं 2-3-4 माह जो है, उसके बाद हम अपने वतन जाते हैं, यहाँ वहाँ से जब वापस आते हैं तो 2-3 हज़ार रुपया देके हम बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। सर अगर पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इतने सिक्योरिटी इश्यूज हैं अफगानियों से, तो इनकी एंट्री पाकिस्तान में बंद क्यों नहीं कर देते? आपने ये पीछे ये हमारे पास यहाँ पे एक और कपड़े की मार्केट है बहुत बड़ी, वहाँ पे भी सारा अफगानी बैठा हुआ है। सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जितने भी ड्राई फ्रूट्स की शॉप है सारे अफगानी बैठे सब अफगानी है, सब अफगानी है। मैं बैन क्यों नहीं करते? ये तो सिक्योरिटी इदारों ने करना ना, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना, ये हम लोगों के बस में तो नहीं है ना। हमारा बस में हो तो हम अब तो बिल्कुल इवन के ये अफगानियों को ID कार्ड भी दे रहे हैं। अच्छा, ये तो सुना है कि जी पाकिस्तानी ID कार्ड भी दे रहे हैं, उस पर लिखा होता है अफगान सिटीजनशिप जो है अफगानिस्तान की है, लेकिन ID कार्ड इशू कर रहे हैं। तो ये तो इनको देखना चाहिए ना, हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए।